हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स से रिलेटेड। आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, हमने क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर और क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियोस भी देख लें, क्योंकि वो वीडियोस भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगर आपको टॉपिक आते भी हैं तो भी आप 2x की स्पीड पे एज ए रिवीजन वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फर्स्ट जनरेशन कैसे आई, और फर्स्ट जनरेशन से पहले भी जो डिवाइस या मशीन थी वो किसने बनाई थी। क्योंकि डायरेक्ट ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये डायरेक्ट नहीं बनाई गई थी। इनसे पहले इनकी जनरेशन्स आई थी, जो बड़ी बड़ी मशीन्स बनी थी वो कंप्यूटर्स कैसे बने थे, उनसे पहले जो डिवाइस और मशीन बनी थी वो किसने बनाई थी। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो एंशिएंट लोग होते थे वो बिना कंप्यूटर के, मोबाइल फ़ोन के, कैलकुलेटर के वो कैसे कैलकुलेशंस करते थे। तो क्या वो कैलकुलेटर यूज़ करते थे? नहीं। आज के टाइम पे हम कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें, टैबलेट, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। बट पहले के जो एंशिएंट लोग थे वो कैलकुलेशंस कैसे करते थे, वो अपना रिकॉर्ड कैसे रखते थे। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम अर्ली काउंटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो अबेकस है, उसके बाद पास्कलिन एडिंग मशीन, लेबनीज स्टेप रैकनर, चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन, लेडी एडा लवलेस प्रोग्राम, हरमन होलरिच टेबलेटिंग मशीन, और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। तो आज हम 5th जनरेशन में हैं जिसमें हम AI यूज़ कर रहे हैं, और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं उनको हम मॉडर्न कंप्यूटर्स बोलते हैं। ओके, तो इससे पहले अर्ली काउंटिंग टूल्स और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अर्ली काउंटिंग टूल्स। मतलब जो एंशिएंट लोग थे वो बिना कैलकुलेटर के और बिना स्मार्टफोन के और विदाउट एनी डिवाइस और मशीन वो कैसे कैलकुलेशंस करते थे। तो जैसे आप इमेजेस में देख सकते हो वो कैसे कैलकुलेशन करते थे। दे वर यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, टोज, पेबल्स, स्टोन्स, स्टिक्स, बोन्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे। मतलब फिंगर्स के हेल्प से कैलकुलेशंस करते थे, स्टोन की हेल्प से, ठीक है, बोन्स की हेल्प से, स्टिक्स की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें एंशिएंट जो लोग थे वो यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। वो ये जो टूल्स है वो उनके लिए काउंटिंग टूल्स थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई मशीन या कोई डिवाइस नहीं था, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद हमारा आता है सेकंड, जिसमें है अबेकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा आया था? अबेकस। अब फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंप्यूटिंग वाज द इन्वेंशन ऑफ अबेकस अराउंड 3000 ईयर्स अगो इन चाइना। जो फर्स्ट स्टेप था कंप्यूटिंग के टुवर्ड्स कंप्यूटिंग वाज द इन्वेंशन ऑफ अबेकस। अबेकस बनाया गया था जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जो कि 3000 साल पहले चाइना कंट्री के द्वारा बनाया गया था। अब जो ये चाइना कंट्री ने ये अबेकस बनाया था वो क्या आज भी है? हाँ है। और वो आज भी स्टूडेंट्स को शो किया जाता है, दिखाया जाता है, उनकी कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए उनको सिखाया जाता है। और नंबर सिस्टम वगैरह जो हम पढ़ाते हैं स्कूल्स में तो उसके लिए भी वो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये अबेकस हमारा वुडन फ्रेम में होता था, लकड़ी का बना होता था, जिसमें ये बीड्स होती थी, गोल गोल जो आप देख सकते हैं कलरफुल बीड्स होती थी। इनकी हेल्प से कैलकुलेशन की जाती थी। ओके, तो ये हमारा आया था फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अर्ली जो एंशिएंट पीपल थे वो कैसे करते थे कैलकुलेशंस? फिंगर्स के हेल्प से, टोज, पेबल, स्टोन, स्टिक्स, बोन्स, उनकी हेल्प से।
और उसके बाद सबसे पहले जो हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस आया वो कौन सा था, अबेकस। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे आया हमारा पास्कलिन एडिंग मशीन। पास्कलिन एडिंग मशीन किस साल आई थी वो, 1642, जो कि किसने बनाई थी, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाई गई थी, ब्लेज पास्कल। अब ब्लेज पास्कल के नाम से ही ये पास्कलिन एडिंग मशीन है, याद करने में भी इजी रहेगा, नो इशू। तो ये था हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कि परफॉर्म करता है ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही ये परफॉर्म कर सकते थे ये मशीन। ये आप इमेज में देख सकते हो, ये थी हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आया लेबनीज स्टेप रेकनर। लेबनीज स्टेप रेकनर 1672, इसको हम बोलते हैं डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये भी हमारा फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है, जो कि किसने बनाया था, बाय गोटफ्राई विलियम लेबनीज। ये भी इसी के नाम से है, तो याद करने में ये भी इजी रहेगा, गोटफ्राइड विलियम लेबनीज के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये बट इसकी खासियत क्या थी कि ये सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है। इट कुड परफॉर्म all operations addition subtraction multiplication and division। तो ये इमेज में आप देख सकते हो, इस टाइप का ये कैलकुलेटर था, डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो कि सारी कैलकुलेशंस कर सकता था। तो अभी तक हमने 3 डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट हमारा अबेकस, सेकेंड हमारा पास्कलिन एडिंग मशीन, और थर्ड है लेबनीज स्टेप रेकनर। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर पे, जो कि है हमारा चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन ये कब बना था, 1833 के अंदर। फर्स्ट एवर वर्किंग मॉडल ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर, ये फर्स्ट वर्किंग मॉडल बना था मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में, और जो कि फुल्ली प्रोग्राम कंट्रोल्ड मशीन थी, ठीक है, फुल्ली प्रोग्राम कंट्रोल्ड मशीन, जिसके अंदर प्रोग्राम्स थे, और वो प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शंस थी इसके अंदर, प्रोग्राम्स मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कह सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम का मतलब ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो जो ये इंस्ट्रक्शंस थी वो किसकी फॉर्म में थी, 0 और 1 की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। तो आज के टाइम पे भी हम कंप्यूटर्स देख सकते हैं, हमारे आज के टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें भी 0 और 1 की लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है। तो देखो उस टाइम पे 1833 में जब चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन आया था, उसमें जो प्रोग्राम था, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस थी वो 0 और 1 की फॉर्म में थी, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स हम किसको बोलेंगे, चार्ल्स बेबेज को। क्यों, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्किंग मॉडल ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर, फुल्ली प्रोग्राम कंट्रोल्ड मशीन, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस जो दी थी वो चार्ल्स बेबेज ने नहीं दी थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये दी थी हमारी लेडी एडा लवलेस ने, ठीक है, लेडी एडा लवलेस। तो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, इन्होंने ही 0 और 1 का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इसी वजह से इनको हम बोलते हैं फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये थी हमारी लेडी एडा लवलेस। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। उसके बाद है हरमन होलरिथ की टैबुलेटिंग मशीन। हरमन होलरिथ टैबुलेटिंग मशीन 1890 के अंदर बनी थी, जो कि क्या करती थी ये मशीन, रीड एंड स्टोर्ड डाटा फ्रॉम पंच्ड कार्ड्स। पंच्ड कार्ड से डाटा को स्टोर करना और रीड करना, ये मशीन ऐसी बनी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मशीन ऐसी बनी थी जो कि पंच्ड कार्ड्स में हम क्या करते थे, डाटा स्टोर करते थे, और ये मशीन पंच्ड कार्ड से डाटा को स्टोर करती थी और रीड करती थी डाटा को, ठीक है। फॉर्म्ड ए कंपनी। अब हरमन होलरिथ ने क्या किया था, जब इन्होंने ये अपनी मशीन बनाई उसके बाद इन्होंने एक कंपनी भी फॉर्म की थी, कंपनी बनाई थी इन्होंने, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। और
अपनी मशीन को बेचने के लिए बनाई थी वैसे तो, ठीक है। और उसके बाद 1924 के अंदर उनकी जो कंपनी है वो IBM का पार्ट बन गई थी, जो कि बहुत पॉपुलर कंपनी है। IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। नाम तो सुना ही हमने सबने, बहुत फेमस है ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। तो जो हरमन होलरिथ की जो टैबलेटिंग मशीन बनी थी, उन्होंने उस मशीन को बेचने के लिए कंपनी बनाई थी, और वो कंपनी बाद में किसका पार्ट बनी थी? IBM का पार्ट बनी थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया अर्ली काउंटिंग टूल्स के बारे में, कि जो पहले एंशिएंट लोग थे वो कैसे कैलकुलेशंस करते थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, उसका क्या नाम था? अबेकस। कौन सी कंट्री ने बनाया था? चाइना ने। और कितने साल, लगभग कितने साल पहले बना था ये? 3000 साल पहले बनाया गया था। उसके बाद हमारे आई फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर आया, जो कि किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने। उन्हीं के नाम से है पास्कलिन एडिंग मशीन, जो कि सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आए हमारी कैलकुलेटर आया फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो किसने बनाया था? गोटफ्राइड विलम लेबनीज ने, जो कि सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। उसके बाद हमने डिस्कस किया चार्ल्स बेबेज के बारे में, जिन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन, और उसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी 0 और 1 की फॉर्म में, वो किन्होंने बनाई थी? लेडी एडा लवलेस ने। इसलिए लेडी एडा लवलेस को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर बोला जाता है, और जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया हरमन होलरेथ की टैबलेटिंग मशीन, जो कि जिनकी कंपनी बाद में किसका पार्ट बनी थी? IBM का पार्ट। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ओके, सो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बहुत ज़्यादा, तो ये आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर डालने हैं, ठीक है। डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फिर हम अपने कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? कंप्यूटर प्रोग्रामर हम किसको बोलते हैं? ऑप्शंस आप देख सकते हो, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, एडा लवलेस, हरमन होलरेथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एवर मैकेनिकल कैलकुलेटर? ऑप्शन सेम है, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, एडा लवलेस और हरमन होलरेथ, ठीक है। इन ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं, और भी बेटर कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।